हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। पिछले एपिसोड से हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में, और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो सिर्फ मारपीट से संबंध नहीं रखता है, बल्कि उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 4 प्रकार के होते हैं: फिजिकल एब्यूज़, फिनेंशियल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़ और इमोशनल एब्यूज़। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल करने के बाद महिलाओं को क्या प्राप्त होता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत केस फाइल करने के बाद आपको 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला प्रोटेक्शन ऑर्डर और दूसरा रिलीफ ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर और रिलीफ ऑर्डर से संबंधित जितनी बातें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, लेकिन यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको प्रोटेक्शन या रिलीफ क्या मिलेगा यह निर्भर करता है आपके केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस एंड इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो आज इस वीडियो में चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर के संबंध में। प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत पहला प्रोटेक्शन जो आपको प्राप्त हो सकता है वह है कि अगर आपके इन-लॉज या फिर आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ मारपीट कर रहे हैं या शारीरिक क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोर्ट उनके अगेंस्ट और आपके फेवर में एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है, और आपके इन-लॉज और लाइफ पार्टनर को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वह तुरंत इस आदेश से किसी भी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस को आपके खिलाफ बंद कर दें, यानी कि आपके खिलाफ मारपीट न करें और न ही आपको किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाने की कोशिश करें। अगर कोर्ट उचित समझता है तो आपके इन-लॉज या लाइफ पार्टनर से एक बॉन्ड भी भरवा सकता है कि फ्यूचर में वो इस तरह के किसी भी कार्य को अंजाम नहीं देंगे। अगर कोर्ट फर्दर उचित समझता है तो वो इस प्रोटेक्शन ऑर्डर की एक कॉपी को आपके संबंधित थाने को भेज सकता है, और फ्यूचर में अगर आपके इन-लॉज या फिर आपके लाइफ पार्टनर इस तरह के मारपीट अगर आपके साथ करते हैं या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत आप तुरंत संबंधित थाने से संपर्क कर सकती हैं और संबंधित थाने से प्रोटेक्शन पा सकती हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपके इन-लॉज में से कोई एक व्यक्ति भी आपके साथ मारपीट कर रहा हो और बाकी सारे सदस्य उनको सहायता प्रदान कर रहे हों या उनको उकसा रहे हों इस मार और पीट के लिए, तो कोर्ट न सिर्फ आपके साथ मारपीट कर रहे व्यक्ति के खिलाफ ही प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है, बल्कि वो दूसरों के खिलाफ भी, बाकी इन-लॉज के खिलाफ भी प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है कि वो भी इस तरह के किसी कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व न करें और इस तरह के मारपीट को न उकसाएं। प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत अगर आप अपने इन-लॉज या लाइफ पार्टनर से अलग रह रही हों, चाहे आप अपने मायके में रह रही हों या फिर कहीं और रह रही हों, और अगर आपके लाइफ पार्टनर या इन-लॉज वहाँ पर पहुंचकर आपके साथ मारपीट कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, आपको दूसरे के सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो कोर्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है और उनको निर्देश दे सकता है कि जहां पर भी आप रह रही हो उस प्रीमाइसेस में आपके इन-लॉज या आपके लाइफ पार्टनर इंटर न करें। यानी कि जिस भी प्रीमाइसेस में आप रह रही हो वहां एंट्रेंस पर, उनके एंट्रेंस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप ऑफिस गोइंग वुमेन हैं, काम करती हैं, और अगर आपके ऑफिस में पहुंचकर आपके इन-लॉज या आपके लाइफ पार्टनर हल्ला हंगामा करते हैं, कोई सीन क्रिएट करते हैं, आपके साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या मैनेजमेंट के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कोर्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके यह भी उनको आदेश दे सकता है कि जो वर्किंग प्लेस है आपका, वहाँ पर भी उनका प्रवेश जो है वो निषेध रहेगा। अब मानिए कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से अलग रहती हैं, अपने इन-लॉ से अलग रहती हैं और आपका बच्चा आपके साथ रहता है और वो भी इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, और अगर आपको यह डर है कि उसके स्कूल पहुंचकर आपके इन-लॉज या आपके लाइफ पार्टनर उसे बहका सकते हैं, फुसला सकते हैं, उसके साथ मारपीट कर सकते हैं, उसके साथ कोई बदतमीजी कर सकते हैं, तो कोर्ट आपके फेवर में एक प्रोटेक्शन ऑर्डर यह भी पास कर सकता है कि आपके इन-लॉज
और आपके लाइफ पार्टनर उसके स्कूल उससे मिलने न जाएं, यानी कि उसके स्कूल में इनका प्रवेश जो है वो निषेध रहेगा। अब एक सिचुएशन लेते हैं कि जहां आप अपने लाइफ पार्टनर या इन लॉज से अलग रहती हैं और किसी भी कम्युनिकेशन के द्वारा अगर आपके इन लॉज या आपके लाइफ पार्टनर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह के मैसेजेस दे रहे हैं जो धमकी भरा है, या फिर आपको परेशान करने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल लिख रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की गलत संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे कि आप मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएं, या फिर आपको फ़ोन करके धमकी दिया जा रहा है, या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको धमकी दिया जा रहा है, या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से आपको बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है, तो कोर्ट आपके फेवर में एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है और आपके इन लॉज और आपके लाइफ पार्टनर को यह निर्देश दे सकता है कि वह आपके साथ किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन न रखे, न ही टेलीफोनिक और न ही किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू। प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत कोर्ट आपके लाइफ पार्टनर या फिर इन लॉज को आपके किसी भी फिनेंशियल एसेट को ऑपरेट करने से भी रोक लगा सकती है। अगर आपको यह डर है कि आपका कोई प्रॉपर्टी है जिसे आपके इन लॉज या आपके लाइफ पार्टनर गलत तरीके से डिस्पोज करने की तैयारी कर रहे हैं या हड़पने की तैयारी कर रहे हैं, तो कोर्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके उन्हें यह निर्देश दे सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को न ही डिस्पोज करेंगे और न ही किसी भी तरह से उस पर कब्जा करेंगे। इसी प्रकार से अगर एक ज्वाइंट अकाउंट है आपके और आपके लाइफ पार्टनर के नाम पे, और अगर वह अकाउंट इसलिए ही खोला गया है कि आपके लाइफ पार्टनर की इंटेंशन है कि वो किसी भी प्रकार से आपके फिनेंशियल एसेट पर कब्जा रखे या उस फिनेंशियल एसेट को आपके अकाउंट से निकाल ले, तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत आपके लाइफ पार्टनर को यह निर्देश दे सकता है और बैंक को भी यह निर्देश दे सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं करेंगे। उस परिस्थिति में सिर्फ आप ही उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकेंगे। सिमिलरली आपका और आपके लाइफ पार्टनर का बैंक में कोई ज्वाइंट लॉकर है जहां पर कोई आपका एसेट पड़ा हुआ है या फिर कोई स्त्री धन पड़ा हुआ है जो आपको यह डर है कि वह आपके लाइफ पार्टनर जो है वो निकाल लेंगे या उसे डिस्पोज कर देंगे, तो कोर्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है और बैंक को यह निर्देश दे सकता है और आपके लाइफ पार्टनर को भी यह निर्देश दे सकता है कि फ्यूचर में वो उस लॉकर को ऑपरेट नहीं करेंगे, यानी कि फ्यूचर में सिर्फ आप ही उस लॉकर को ऑपरेट कर पाएंगी। तो हमने देखा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत बहुत सारे प्रोटेक्शंस जो हैं वो कोर्ट आपको दे सकता है, और अगर कोर्ट उचित समझता है तो आपके इन लॉज या फिर आपके लाइफ पार्टनर से एक बॉन्ड भी भरवा सकता है कि फ्यूचर में वो इस तरह की घटना को अंजाम न दें, और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट आपके संबंधित थाने को भी एक प्रोटेक्शन ऑर्डर की एक कॉपी भेज सकता है। और अगर फ्यूचर में इस ऑर्डर का कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होता है आपके इन लॉज या आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा, तो आप संबंधित थाने से संपर्क कर सकती हैं एंड यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दैट पुलिस स्टेशन। तो ये था डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑर्डर। अपने अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है और डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आप क्या मॉनेटरी रिलीफ कोर्ट से प्राप्त कर सकती हैं। सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।